हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे एनडीपी, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी एट एफसी एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूमेरिकल्स, टुडेज वीडियो। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी और हमें गिवन क्या है एनएनपी एट एफसी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एनएनपी एट एफसी से कहाँ जाना है, जीडीपी एट एमपी। जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो इन दोनों के बीच में होंगी। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहली टर्म है नेट एंड ग्रोस। सबसे पहली टर्म क्या है, नेट एंड ग्रोस। जो इसमें डिफरेंस होता है, जिनमें डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। जब हम नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद है नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल एंड डोमेस्टिक का डिफरेंस जो कि कौन सा एलिमेंट है, एक दूसरे को अलग करता है, वो है NFIA। NFIA, ओके। तो NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो NFIA क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फैक्टर कोस्ट से हमें जाना है मार्केट प्राइस, यहाँ हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इन एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी। ओके, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करने के लिए। अब हम हर एग्रीगेट के लिए अलग अलग फॉर्मूला तो नहीं याद कर सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एडजस्टमेंट करना सीखेंगे कि किस तरीके से एडजस्टमेंट होगी और फॉर्मूला जनरेट होगा। ओके, तो हम देखते हैं जीडीपी एट एमपी। डेप्रिसिएशन हमारे पास क्लियरली गिवन है 200 और एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि डायरेक्ट नहीं गिवन है, इसके बदले में दो ट्रांजेक्शन्स गिवन हमारे पास है। एक है, तो अब हम NFIA फाइंड करेंगे। शॉर्टकट में जान लो फ्रॉम -2। जो इनकम हमें विदेशों से मिली है उसमें से विदेशों को दी हुई इनकम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फ्रॉम -2 फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50। तो NFIA हमारे पास कितना आ जाता है, 60 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब हमने एग्रीगेट्स डिस्कस किए थे तो हमने जाना था जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडीज का। ओके, तो NIT कैसे फाइंड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 180 और सब्सिडीज कितनी है, सब्सिडीज है 70। तो हमारे पास NIT आ गया 110 करोड़। ओके, तो जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट करने के लिए हम सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। एनएनपी एट एफसी है 2000 प्लस डेप्रिसिएशन है 200, NFIA हमारे पास आया है 60 करोड़ और NFIA होएगा माइनस जो कि 60 करोड़ आया है और NIT प्लस होगा जो कि आया है 110 करोड़। तो अब इन सब एडजस्टमेंट के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2250 करोड़। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है GDP एट एमपी। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम ये एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम एग्जैक्ट फॉर्मूले तक पहुंचेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने क्या फाइंड करना है, GNP एट FC फाइंड करना है, और हमारे पास क्या है, NDP एट MP। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ मैं जरा चेंज मार्कर कर लेती हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा सा अलग दिखाई दे। ओके, तो NDP हमें जाना है, NDP एट MP से जाना है GNP एट FC। ओके, तो सबसे पहला डिफरेंस नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFIA क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेशनल इनकम में हम NFIA क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब MP से FC जाना है तो NIT क्या हो जाएगा, NIT हो जाएगा माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो NIT क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसके बिहाफ पर हम फॉर्मूला बता सकते हैं, GNP एट FC फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है NDP एट MP प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA और माइनस NIT। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब हमारे पास सारी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज हैं, जैसे NDP एट MP गिवन है 25,000, ओके, और डेप्रिसिएशन है 5,000 जो कि एग्जैक्ट गिवन है, और NFIA वही फ्रॉम और टू का कॉन्सेप्ट गिवन है, तो हम NFIA फाइंड कर लेते हैं। NFIA हमारे पास क्या है, फ्रॉम इनकम कितनी है 400 एंड टू इनकम कितनी है 600। तो बच्चे यहाँ जो हमारा NFIA आया है -200 आया है, तो इस केस में जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब NIT हमारे पास भी गिवन नहीं है, देखो ओनली सब्सिडीज गिवन है, तो या इसके तो दो एडजस्टमेंट्स हैं, सॉरी NIT के दो एडजस्टमेंट हैं। दो एडजस्टमेंट कौन से, कि भाई या तो NIT में सब्सिडीज एज इट इज ऐड कर दो, या आप कर सकते हो फॉर्मूला वाइज इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडीज। ओके, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ भी नहीं है तो 0, सब्सिडीज हमारे पास 30 है तो 0 माइनस 30, तो हमारे पास -30 क्या आ जाएंगे, NIT आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो GNP एट FC निकालने के लिए 25,000 प्लस डेप्रिसिएशन है 5,000, NFIA हमारे पास आया है -200 और NIT है माइनस। जब हम इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जाएगा 29,830। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी है करोड़ रुपीज, ये हमारी है GNP एट FC। ओके स्टूडेंट्स, तो इन न्यूमेरिकल के बेसिस पे हमने जाना कि हमें कैसे स्टार्टिंग में ही एडजस्टमेंट करनी है और फॉर्मूला जनरेट करना है। फॉर्मूला जनरेट करने के बाद वैल्यूज को पुट करके अपने फाइनल आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ चैप्टर 3। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।